चलिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अदिति कराड़ जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की। सीधे उनसे जानेंगे। मैम सबसे पहले बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल ये है मैम कि MIT ये गोवा में 6वीं इसकी यूनिवर्सिटी कहे या ब्रांच कहें वो खुलने वाली है। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हब है गोवा, तो आखिर गोवा में ही इसे क्यों यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे अगर कहें रणनीति? MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लास्ट 40 सालों से एजुकेशन में काम करता है। हमारी 6 यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में हम लोग बहुत सालों से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। सो गोवा क्यों एक्चुअली हम लोग 2 अलग कॉन्सेप्ट के साथ गोवा में एंटर कर रहे हैं एक्चुअली, ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी। आपने सुना ही होगा हमारे जो वाइस चांसलर साहब है उनका जो रिसर्च एरिया है वो सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट के ऊपर है। सो ऑलरेडी गोवा इज़ अ हब व्हेन इट कम्स टू नॉट ओनली टूरिज्म बट द क्लाइमेट एंड द सस्टेनेबिलिटी। तो दोनों का मिलाप हम लोग किस तरह से करके एक अच्छा रिसर्च एक भारत के सामने और पूरे वर्ल्ड के सामने कैसे लेके आए, इसलिए गोवा एज अ लोकेशन। मैम अब तक हम इंटरडिसिप्लिनरी सुनते आए हैं, अब ये ट्रांसडिसिप्लिनरी है। चुनौती भी है और कुछ नया सीखने की भी चाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके चक्कर में जो युवा हैं उनको आता सब कुछ है लेकिन माहिर वो किसी में भी नहीं हो पाएंगे? ये भी तो बड़ी चुनौती है। नहीं, सही बात है आपकी, बट आपने अभी मैं एक हॉस्पिटल लीड करती हूँ। जब भी मुझे हॉस्पिटल लीड करना है तो मुझे सिर्फ क्लिनिकल केयर का नॉलेज होके फ़ायदा नहीं है। मुझे HR का भी पता होना चाहिए, मुझे फाइनेंस का पता होना चाहिए, मुझे क्लिनिकल नॉलेज का बेसिक्स पता होना चाहिए। सो आप कोई भी प्रॉब्लम ले लें, पानी का प्रॉब्लम ले ले, तो पानी का प्रॉब्लम एक अकेला कोई भी डिसिप्लिन सॉल्व नहीं कर सकता। पानी के प्रॉब्लम के लिए आपको अलग अलग डिसिप्लिन को एक साथ आके वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यही तो फ्यूचर है। हम लोग बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, बट वो किस तरह से होना चाहिए, ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंटेशन होगा जो आई एम 100% श्योर इट विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज यही रिक्वायरमेंट है आने वाली जनरेशन की। मैम और सबसे पहले बात करें तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम बात करें WPU की, जब गोवा में ये स्थापित हो रहा है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि गोवा के जो लोकल्स यूथ हैं, नो डाउट कि बाहर के यूथ्स भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि जिस तरह से ये आप कहें कि नया एक बदलाव कर रहे हैं तो इससे जुड़ने के लिए तो युवा प्रोत्साहित होंगे, लेकिन जो गोवा के लोकल्स हैं उनको इससे क्या प्रॉफिट होगा? यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 मॉडल्स के ऊपर काम करने के लिए प्लान किया है। जैसे गोवा के जो बच्चे हैं उनको एकेडमिक फ़ीस में हम लोगों ने ऑलरेडी कंसेशन अनाउंस कर दिया है, जो नॉट बिकॉज ऑफ द मेरिट बट बिकॉज दे आर गोवा स्टूडेंट्स। और बाकी की स्कॉलरशिप पॉलिसीज़ ऑल ओवर इंडिया में है ही। और दूसरा जो बेरोज़गारी की बात आप कर रहे हैं, तो वी विल वर्क आउट विद द लोकल गोवन पीपल वेर एवर इट इज़ पॉसिबल दैट हम लोग उनके साथ मिल के काम करेंगे। तो गोवा तो प्लेस है, उन्हीं के राज्य में आ रहे हैं तो उनको बेनिफिट तो होना ही चाहिए।